Alright guys, so in this video we'll be starting with the another classification of amino acids. Okay, so second classification, the second classification of amino acid is number one, acidic amino acid, acidic amino acid. दूसरा वाला हमारे पास क्या है? बेसिक amino acid. Right, so one is acidic amino acid, second is basic amino acid. ठीक है, basic amino acid, right? This is basic amino acid. And third is what? Third is neutral amino acid. Okay, so we will have acidic amino acid, basic amino acid and neutral amino acid. ठीक है, अब देखो हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है अमीनो एसिड का, हमें ये तो पता ही है कि भाई कार्बन है, कार्बन पे एक ग्रुप COOH है, एक ग्रुप NH2 है, बाकी दो ग्रुप कार्बन पे कुछ भी हो सकते हैं, है ना। बस हमको याद ये रखना है कि यार ये जो COOH ग्रुप है ना, ये हमारा एसिडिक होता है, क्योंकि हमको पता है इसका नाम ही क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और जो हमारा NH2 ग्रुप होता है, ये हमारा बेसिक ग्रुप होता है। क्यों भाई? क्योंकि बेसिक ग्रुप इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर होता है। और हमने एसिड बेसिस के कंसेप्ट पढ़ा है कि एनी सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन इज अ बेस। ठीक है, तो जिसपे लोन पेयर होगा, जिसपे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। जब मैं इसके कोवलेंट कंपाउंड सिखाऊंगी और उनके स्ट्रक्चर्स सिखाऊंगी, तो मैं आपको उसके अंदर ये इन सबके स्ट्रक्चर सिखाऊंगी, तो समझ आएगा कि कैसे लोन पेयर अवेलेबल है ना। तो इफ यू वांट यू कैन गो टू दैट वीडियो जहाँ पे हमने लोन पेयर्स और कोवलेंट कंपाउंड बनाने सीख सकते हैं। ठीक है, अब NH2 के यहाँ पे लोन पेयर है। लोन पेयर होने से होगा क्या कि विल हैव दिस लोन पेयर, विल हैव दिस COH, विल हैव H एंड विल हैव G। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है, तो हमें पता है कि एक ग्रुप बेसिक है, एक ग्रुप एसिडिक है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज बताओ, कोई भी सब्सटेंस एसिडिक कब होगा, है ना। ऐसा हो सकता है कि किसी अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड दो हो जाए, दो ग्रुप हो जाए, बाकी एक NH2 ग्रुप हो जाए और एक कोई भी मान लो CH3 ग्रुप। मैंडेटरी क्या है? मैंडेटरी ये है कि कम से कम एक COH और एक NH2 तो एक ही कार्बन पे लगे होने चाहिए टू कॉल दैट सब्सटेंस एज एन अमीनो एसिड। ठीक है, लेकिन COH एक और आ गया, तो अब हम इस स्ट्रक्चर को देख के बोलेंगे कि इन दिस कंपाउंड नंबर ऑफ COOH groups is greater than number of NH2 group। ठीक है, अब एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो गए और बेसिक ग्रुप एक है ना, बेसिक ग्रुप एक ही ग्रुप है और COOH ग्रुप दो है। तो हम बोलेंगे कि ये जो मेरा अमीनो एसिड है, ये एक एसिडिक अमीनो एसिड है। ठीक है, दिस इज एन एसिडिक अमीनो एसिड। तो द आइडिया हियर इज कि मैम नंबर ऑफ ग्रुप्स काउंट करो। ठीक है, ये चीज आ गई। दूसरा देखो, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक ग्रुप H है, एक ग्रुप NH2 है, एक और ग्रुप NH2 है और एक COOH। ठीक, तो हम ये बोलेंगे कि भाई ये COH एक है, ये NH2 ग्रुप दो है। और हमने अभी पढ़ा NH2 ग्रुप बाय नेचर बेसिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस पर एक लोन पेयर है। तो हम कह रहे हैं एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर 2 NH2 ग्रुप्स है। ठीक है, और 2 NH2 ग्रुप्स है एंड 1 COOH ग्रुप है। सही बात है, तो 2 NH2 ग्रुप है और एक COH ग्रुप है। तो एज अ रिजल्ट होगा क्या, मुझे बताओ। बताओ कि हम ये बोलेंगे कि ये मेरा एक बेसिक अमीनो एसिड है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी माय बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप ज्यादा है ना, तो नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ COOH ग्रुप। सही है, और अगर ये ज्यादा है तो बात खत्म। अब और देखो, यहाँ हमारे पास क्या है, कार्बन है। ठीक है, कार्बन पे एक H है, कोई CH3 ग्रुप है,
एक ग्रुप COOH है, एक ग्रुप NH2 है, ठीक। तो हमने एक पार्ट ये पढ़ लिया, देखो एसिडिक अमीनो एसिड ये रहा, बेसिक अमीनो एसिड देखो ये रहा, है ना। इधर क्या है, NH2 ग्रुप इज इक्वल्स टू COH ग्रुप, एक ग्रुप एसिडिक है, वन ग्रुप एसिडिक, वन ग्रुप बेसिक, गॉट द पॉइंट। एक ग्रुप एसिडिक, एक ग्रुप बेसिक, तो हम बोलेंगे कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, हेंस इट इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक एक ही होना सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि भाई मान लो मैंने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, मैंने कहा जी यहाँ H की जगह यहाँ पे एक NH2 हो गया, और यहाँ CH3 की जगह एक और COOH हो गया। तो हम बोल रहे हैं कि इस कंपाउंड में दो ग्रुप एसिडिक हैं और दो ग्रुप बेसिक हैं, फिर भी तो नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप becomes equals to number of basic group। तो हम क्या बोलेंगे कि ये मेरा एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, इन द कमिंग वीडियोस हम पूरा JEE एडवांस तक का सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा, छोटी छोटी वीडियोस हैं, तो इट इज गोना बी अ फन फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।